इलाके की, समालखा की इस मिट्टी को माथे से लगाकर आपको नमन करते, वहां मेरे बुजुर्गों साथियों एक बात अपने मन से जरूर कहने आए। हम सब किसान और मजदूर परिवार से आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में सबसे पहला हमला, सबसे पहला आक्रमण अगर किसी के ऊपर हो रहा है, उसकी जात कोई भी हो, जो जमीन जोतने वाला किसान है। न जिन्स की कीमत मिलती, खाद, बीज, बिजली, हर चीज के ऊपर टैक्स और महंगाई ने मार कर रखी। एक ऐसी सरकार सत्ता में आ गई जिसने पहले खाद के कट्टे का 5 किलो चोरी कर लिया, 50 वाले कट्टे के 45 किलो कर दिए थे। अब की बार जो देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है नरेंद्र मोदी, पहले बोला नीम कोटेड है ये यूरिया, अब बोला सल्फर कोटेड है, 5 किलो और चोरी कर दिया, 40 कर दिए। ये पहली सरकार है जिसने खेती पर टैक्स लगाया। हे भोले किसान, 5% तेरी खाद पे जीएसटी लगा दिया, 12% तेरे ट्रैक्टर पे जीएसटी लगा दिया, 18% हमारी कीटनाशक दवाइयों पर जीएसटी लगा दिया। हमारी गोज में से 25,000 रुपया किला सालाना नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार टैक्स लगा के निकालती। एक छोटा सा अंदाजा लगा लीजिए, कांग्रेस के राज में 56 रुपये लीटर डीजल हुआ करता था, आज क्या भाव हो गया भाई साहब? 92। आज 100 के नेड़े लगा दिया, कई बार 95 100 के बीच में रहता है। 71 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता था, 100 टप के कई बार 105 रुपए लीटर तक जा लिया। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर, मेरा काका सही कहने लग रहा है, तड़क खड़ा खड़ा, 400 रुपए का गैस का सिलेंडर होता था। मेरी काकी ताई बहनें सुनने लग रही, आज 1100 रुपये का वो गैस का सिलेंडर हो गया। खाने का तेल 60 रुपए का था, वो 150 रुपये का हो गया। 50 और 60 रुपए की दालें आती थी, आज 150 और 200 रुपए उनका भाव हो गया। आज टमाटर और प्याज खरीदना मुश्किल हो गया। परंतु जब पानीपत, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल का किसान आलू बेचने जाता है तो खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला उसको डंडे से पिटवाते। 3 काले कानून से तारी धरती पे कब्जा करने की कोशिश की। ये तो पानीपत वाले तकड़े थे, समालखा वाले तकड़े थे, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर वाले तकड़े थे, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव वाले तकड़े थे, और पंजाब वाले अपने भाई सरदार तकड़े थे। अब हम मिलके अगर दिल्ली का घेरा ना डालते, आप तक गुलाम बन लेते, और गुलाम बनाने का षड्यंत्र चालू है। पानीपत के अंदर जब कोरोना में लोग मरने लग रहे थे तो मनोहर लाल खट्टर जी ने और नरेंद्र मोदी ने अडानी को 200 किलो में गोदाम बनवाया, नहीं बनवाया बता दो? बनके लगभग तैयार हो गए प्रधान जी। ये जो मंडी में अपने आड़ती बैठे हैं सेठ, खेत मजदूर, गरीब आदमी जो वहां मजदूरी करता है किसान के साथ, कंधे से कंधा मिला के 2 पैसे की रोटी कमा लेता है, एक सीजन की गेहूं ले जाता है, बुहार के झाड़ के, ये सारी की सारी आगे अडानी के साइलों में बेच के आने पड़ेगी अपने को। डांड मंडी जो आपके पड़ोस में है, कैथल में, डांड मंडी पे ताला लगा दिया। ऐसे ही समालखा की अनाज मंडी, करनाल की अनाज मंडी, इंद्री की अनाज मंडी, असंध की अनाज मंडी, सारी अनाज मंडियों पे ताला लगाएंगे और फिर एक उद्योगपति को हमें फसल बेचनी पड़ेगी। राहुल गांधी 3600 किलोमीटर पैदल चलते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, 6500 किलोमीटर। कल शैलजा जी में हम सब कल भी उनके साथ यात्रा में गए थे गुवाहाटी में, 6500 किलोमीटर फिर चलने लग रहे हैं। क्यों?
क्योंकि वो किसान की, नौजवान की, दलित की, पिछड़े की, गरीब की, मजदूर की, उनकी आवाज उठाने लग रहे हैं। ये हमारा भाई जो भरत सिंह छोकर है ना, ये फौजी जरूर है परंतु तगड़ा बहुत है, फ्रंट पे लड़ने वाला बंदा है। इसलिए मेरे बुजुर्गों साथियों, 10 साल आपने बीजेपी की सरकार बना के देख ली, उनका विधायक बना के देख लिया, उनका सांसद बना के देख लिया, हमने 2-2 बार उनका एमपी बनाया, अपने को क्या मिला? अपने उनका एमएलए बनाया, अपने को क्या मिला? अपने उनकी सरकार बनाई, अपने को क्या मिला? आज ये सवाल भाजपा, जजपा और भाजपा की सरकार से पूछने की जरूरत है। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा क्योंकि आज कई कार्यक्रम हैं। मैं आपसे केवल एक अनुरोध करूंगा, जब तक 10 के 10 सांसद कांग्रेस पार्टी की झोली में हरियाणा के लोग नहीं डालेंगे, पूरे देश में राहुल गांधी जी और खड़गे साहब बदलाव नहीं कर पाएंगे। कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सिंह छोकर, हम सब ये बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के एक ही बात कहने आए, आज खुद के लिए नहीं मांगने आए, आज अपने खेत खलिहान, किसान, मजदूर, गांव, खेत, ढाणी, उनके लिए मांगने आए। अब की बार बदलाव करिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। ये कांग्रेस संदेश यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यही संदेश है। और मैं केवल अपनी बात को खत्म करते हुए एक ही बात कहूंगा, आज शाम को जब रोटी खा के सो परमात्मा का नाम लेके हाजिर नाजर मान के, तो एक बात जरूर अपने मन से पूछिएगा, राम का नाम लेके, कि जो शैलजा जी, जो किरण चौधरी जी, जो रणदीप आज कह के गया था, उसके अंदर कुछ गड़बड़ है कि वो बात सही है। और अगर आपको सही लगे तो आपको सौ है परमात्मा की, फिर बदलाव के सूचक और द्योतक बन जाइए और एक एक वोट कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।